ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बांका से है, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का असर चांदन कटोरिया में भी व्यापक रहा। भीमसेना एवं समस्त बहुजन समाज विभिन्न संगठनों ने इस भारत बंद आह्वान पर इसे सफल बनाने में अपनी सहमति जाहिर करते हुए जुलूस के साथ साथ चलकर शिरकत की। सुबह से चांदन तुर्की मोड़ स्थित सभी दुकानें भीम सेना ने बंद करवा दी। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। चांदन फील्ड पर तमाम गाड़ियां खड़ी रहीं। जिले के हर क्षेत्र में SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। विभिन्न क्षेत्र से जुलूस में शामिल हुई महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निराधार बताते हुए विरोध प्रकट किया। झंडा लिए जुलूस निकालकर हजारों लोगों ने चांदन प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। चांदन ब्लॉक के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे यात्रियों को आवागमन में भारी तकलीफ हुई। इस भारत बंद का समर्थन करते हुए महेंद्र कुमार, रोशन, कार्तिक दास, वीरेंद्र दास सरपंच आदि ने बताया कि हम महादलित आदिवासी के आरक्षण से किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलने देंगे। भाजपा के लोगों के द्वारा जो मनमानी रवैया किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। क्या मांग है? हमारा मांग है कि हम लोगों का SC/ST को जो क्रीमिलियर लागू किया है उसको वापस लिया जाए। क्रीमिलियर वापस लिया जाए। हमारे आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए, अन्यथा हम लोग अभी सड़क पे हैं। हम लोग संसद को घेराव करेंगे। हम लोगों की आरक्षण की लड़ाई है। माननीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST OBC पर जो गलत फैसला सुनाया गया, जो हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने उसके विरुद्ध आज भारत बंद किए हैं और सफल प्रयास किए भारत बंद करने में। हम लोगों को जब तक इस SC/ST आरक्षण पर सुधार नहीं कर देता है, तब तक हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। हम इस पार्टी जो है आपको जाति गणना करवाना चाहते हैं। बिल्कुल जाति जनगणना कराना चाहिए। हमारे कहना में है देश में जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उनकी हिस्सेदारी कहाँ पर, ये तो विरुद्ध है। कहीं हम लोग का जो आरक्षण 50% था घटाकर 27% कर दिया। अब मान पत्र मिलते हैं, इसके बाद ST का 7.5% है, इसमें भी वर्गीकरण किया जा रहा है। कहीं मात्र चलते 3-4 के आसपास में ये आरक्षण का आदेश पारित किया गलत है। बाबा साहब ने कभी संविधान बनाने के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं लिखा है कि तमाम दलित आदिवासी आज सड़कों पर है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हम भारत के संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं और इस देश के आज़ादी की लड़ाई में जो हमारी भूमिका रही है हम उसे भी मानते हैं। लेकिन हमें इस देश के लोगों ने जो ठगा है, आज भी ठगने का काम कर रहा है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं और इसीलिए संवैधानिक तरीके से हम आज सड़कों पर हैं, न केवल चांदन में। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर कन्नड़ तहसील से है, जहां उद्योजक मनोज पवार से हमारे संवाददाता भाई दास पवार ने खास मुलाकात की। इस दौरान मनोज पवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाऊ, आपण जो दौरा चालू केलेला आहे, संपर्क दौरा, कशा पद्धतीने अनुभव येतोय तुम्हाला तालुक्यामध्ये? तालुक्यामध्ये कन्नड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गाव, तांडा आणि वस्ती फिरत असताना एक अनुभवाला आलं की खड्ड्यात रोड आहे, त्या रोडमध्ये खड्डे, याची तर खूप म्हणजे जाणीव बिचाऱ्या आमच्या तरी गाड्या
चांगल्या सस्पेन्शनचे आहे, परंतु जी काही गोरगरीब जनता ज्यांच्याकडे बाईक्स आहेत किंवा साध्या पद्धतीचे 4 व्हीलर्स असतील, निश्चितच त्यांना मणक्याचे आजार खूप मोठ्या प्रमाणात जडले असतील आणि जडल्यामुळे जो काही आरोग्याविषयी त्यांचा जो काही खर्च वाढला असेल तर ते निश्चितच एका सेकंदाला आतापर्यंत 20 वर्षापासून ज्यांनाही आमदारकीचे नेतृत्व करले त्यांना सगळ्यांना ते अक्षरशः शाप देत आहे. आणि निश्चित गावात तांड्यात वस्तीत फिरताना जिल्हा परिषदची असेल किंवा प्राथमिक शाळांची असतील, या सगळ्या शाळांची दुर्दशा अशी झालेली आहे की ते अक्षरशः पडायला आलेले आहेत. इतकी भीती त्या ठिकाणी वाटते की मुलांना असुरक्षितता त्या ठिकाणी आहे. आणि विशेष म्हणजे त्या काही शाळांना तर रोडसुद्धा नाही. मुलांची एवढी दयनीय अवस्था होते की 1-2 किलोमीटर त्यांना पायी जावं लागत आहे आणि पायी जाऊन सनी त्यांना शाळेला जावं लागत आहे. ही खूप तालुक्याची दुर्दशा करून अत्यंत मला वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं आहे की आपण 20 वर्ष झाले तरी देखील या तालुक्याचा विकासही लोक करू शकले नाही. आणि स्वातंत्र्याचा जर विचार केला तर निश्चितच ह्या तालुक्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी भावनिक पद्धतीने नात्यागोत्याचं धर्माचं राजकारण समोर आणून ह्या लोकांकडून मतदान मागितले, पण ह्या लोकांच्या पदरी फक्त निराशाच मिळालेली आहे. समोर फार मोठी कामं आहेत. सुशिक्षित बेकार इतके प्रचंड झालेले आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी असल्यामुळे निसर्गाच्या कोप आल्यामुळे शेतीचं बी फार मोठं त्यांना हाल अपेष्टा उत्पादन नसल्यामुळे करावं लागत आहे. कन्नड़ से सी न्यूज संवाददाता भाईदास जी पवार की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें कुल 28,240 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बता दें 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं एसडीएम सिराथू व धीरेन्द्र सिंह प्रभारी कोतवाली की अगुवाई में श्रीमान सिंह इंटर कॉलेज अलीपुर जीता में प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। अगली खबर ललितपुर से है, जहां सहरिया जाति के लोगों के रहन सहन को लेकर अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सहित सहरिया जाति के लोगों ने ज्ञापन दिया और कार्यवाही की मांग की है। साथ ही विरोध में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हरदयाल सिंह लोधी सहित आदिवासी लोगों ने सीएमओ मुरादाबाद के नारे लगाए। आपका हरदयाल सिंह लोधी, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ललितपुर। किस संबंध में आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? कल जो है मैंने व मेरे समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया न्यूज़, कई न्यूज़ चैनलों पर देखा कि जो भैरा गांव में डायरिया फैला हुआ है, उस की जो है न्यूज़ वीडियो पर आ रही थी। उसमें सीएम साहब स्पष्ट बयान दे रहे थे कि आदिवासी शहरिया लोग गंदगी में रहते हैं और गंदे लोग हैं, जबकि सीएम साहब को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका इलाज नहीं कराया, इलाज से वंचित जो लोग रहे उसमें से 3 बच्चे जो भैरा के आदिवासी समाज के मर गए, उनके विरोध में सीएम साहब के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि सीएम साहब ने जो आदिवासियों की जाति पर सवाल उठाया है उसके खिलाफ सीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और सीएम साहब जबकि जिला ललितपुर में करोड़ों रुपया संचारी रोग के लिए, अन्य रोगों के लिए, गरीब व्यक्तियों के रोगों के लिए आ रहा है, उसका पैसा सीएम साहब खुद खा रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर राजगढ़ से है, जहां जिले के सारंगपुर वार्ड नंबर 5 में हाजी शफीक कुरैशी, जिनका 2 मंजिला मकान है, उसके घर में अचानक आग लग गई, जिसके कारण घर में रखा सामान व फर्नीचर व नकदी जलकर खाक हो गए, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद समीर खान भूरू पहुंचे और तत्काल कार्यवाही की, जिसके चलते नगरपालिका की टीम हरकत में आई और टैंकर व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। तो वहीं दूसरी ओर फर्नीचर पर रखे हुए कुरान को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। ये भी एक कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। फिलहाल गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये सब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का करिश्मा है। कहाँ रखा था कुरान शरीफ? यहाँ पे सब कुछ जल के बुलझ गया, मतलब है ना, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, खाली बस कुरान बचा है। अल्लाह ने कुरान को बचाया, उसकी चीज को। ये
देखो भाई, ये दुनिया के अंदर जीता जाता उदाहरण है। ये मकान में सीधा खाल में आग लगी है, वार्ड नंबर 5 और 6 में आता है ये, मटन मार्केट के पास में। पूरे घर जल के भुलस्त हो गया है, पीओपी में आग लगी थी। पूरे घर में कोई सी भी चीज़ नहीं बची है, बस अल्लाह ताला ने और अल्लाह की कुदरत है उसकी चीज़ को, उसकी किताब को बचाया है, सही सलामत रखा है। एक पन्ने को भी बिल्कुल भी आज नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सही सलामत ऐसा कैसे रखा है, एक एक पन्ने आप ये चच्चा दिखा रहे हैं पलट के। बाकी ये मकान की हर एक चीज़ जल के भुलस हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। इधर बताइयो, उधर टोटल खत्म हो चुका है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।